भाई देखिए, इंसान को अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं जो हो घर के बाहर ही छोड़ देनी चाहिए। जैसे पूरा दिन काम करके इंसान जब शाम को घर आता है तो अपनी सारी समस्याओं को घर के बाहर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर उन चीजों को आप दिमाग में रखोगे तो उसकी वजह से घर में भी कलेश रहेगा, मन भी आपका शांत नहीं रहेगा और किसी भी चीज में आपका दिल नहीं लगेगा। तो जो आपके काम धंधे की, नौकरी की जो भी टेंशन, जो समस्याएं हैं, उसको घर आते टाइम घर के बाहर ही छोड़ देना चाहिए। तो आज इसी बात पे आधारित एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो वही पुराने टाइम की बात है। एक व्यापारी था और व्यापारी का काम पहले बहुत अच्छा खासा चल रहा था। खूब मतलब अच्छा खासा उसके पास पैसा था, सब कुछ था। लेकिन व्यापार तो देखिए व्यापार ही होता है और फायदा और नुकसान ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। कब फायदा हो जाए, कब नुकसान हो जाए, किसी को नहीं पता होता। तो उस व्यापारी का जो है धीरे धीरे नुकसान होने लग गया और नुकसान होने लग गया तो उसको चिंताएं, समस्याएं भी रहने लगी। लेकिन उसने कभी अपनी टेंशन, किसी के सामने अपनी समस्याएं जो है, अपनी बेचैनी, परेशानी व्यक्त नहीं की। लोगों की नजर में तो उसके पास अब आज भी अच्छा खासा पैसा है और खूब मतलब अच्छा काम है उसका। लोग तो यही सोचते थे कि भाई ये बहुत धनी है, अच्छा खासा इसका काम चलता है। लेकिन उसके व्यापार में लगातार नुकसान होता जा रहा था। और उसका जो मकान था, गांव से बाहर मतलब शहर से बाहर एक नई जो कॉलोनी बनती है उसमें उसने अपना मकान बना रखा था। और मकान था आलीशान। और वो मकान उसने उस टाइम पे बना था जब उसका काम अच्छा था, व्यापार अच्छा चलता था, मुनाफा अच्छा होता था। लेकिन अब जो है उसका व्यापार अच्छा चल नहीं रहा था। लेकिन वो फिर भी खुश दिखता था सबको कि भाई काम इसका अच्छा चल रहा होगा। तो एकांत जगह में शहर से बाहर नई कॉलोनी जहां पे 2 4 5 मकान थे, वहां पे चोरों के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है कि भाई चोरी हम आसानी से कर सकते हैं। तो 4 5 चोर थे और उनका मतलब जो पूरा गिरोह था, उन्होंने गिरोह ने प्लानिंग बनाई कि भाई इस व्यापारी के घर में हम चोरी करते हैं। वैसे भी शहर से बाहर है, एकांत जगह है। और उन चोरों ने जो है रेकी लगानी शुरू कर दी, तहकीकात करनी शुरू कर दी कि भाई ये कब आता है, कब जाता है, क्या करता है और किस टाइम पे इसके घर में चोरी करने के लिए घुसा जाए। तो एक बार रात के समय पे वो चोर उसके घर के पिछवाड़े में बैठे और रेकी लगा रहे थे, देख रहे थे कि भाई ये कब अपना ऑफिस से घर आता है और कब जाता है, क्या करता है। तो जैसे वो व्यापारी शाम को अपने ऑफिस से घर आया, उसके कंधे पे एक बैग था और वो बैग लेके घर के अपने पिछवाड़े की तरफ, पीछे की तरफ घर के चला गया। और वहां पे एक आम का पेड़ था। वहां आम के पेड़ के पास वो कुछ सामान बैग में से हाथ डाल के निकाला और लटका के आ गया आम के पेड़ पे। अब व्यापारी ने जैसे ही अपने बैग में से सामान कुछ निकाल के और आम के पेड़ के पास रखा या लटकाया उसके ऊपर, चोरों ने देखा कि ले भाई, घर के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। जो ये इसका जो धन है, जो पैसा है, वो तो यहाँ आम के पेड़ के पास ही गाड़ के चले जाता है। लेकिन चोरों ने फिर भी स्कीम बनाई कि एक अभी और रेकी करते हैं और इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं करता क्या है। अब अगले दिन फिर चोर वहीं छिपके बैठे हुए थे और वो फिर से अपने दफ्तर से आया और फिर घर के पिछवाड़े पे आम के पेड़ के पास गया और फिर बैग में हाथ डाला और फिर कुछ वहां पे रख के और वापिस आ गया। 4 दिन तक चोर लगातार ये देखते रहे। 5वें दिन चोरों ने योजना बनाई कि जरूर ये यहाँ पे कुछ ना कुछ कीमती सामान या कुछ पैसे या जो कुछ भी ये कमा के लेके आता है, यहाँ इस आम के पेड़ के पास रखता है। तो हमें घर में घुसने की जरूरत है ही नहीं, यहीं से हम चोरी कर लेते हैं, हमारा जो काम हो जाएगा। चोरों ने जो है वहां खूब तलाशी ली, खड्डे भी खोद के देखे, जो आम के पास पास की जगह खोद के भी देखी, आम के ऊपर भी देखा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अब चोरों ने अगले दिन फिर देखा, लेकिन व्यापारी तो वही काम। शाम को जब वो दफ्तर से आया, आम के पेड़ के पास पहुंचा और फिर से उसने अंधेरे में अपने बैग में से कुछ निकाला और आम के पेड़ के ऊपर रख के आ गया। अब चोरों ने सोचा कि ये तो पता लगाना चाहिए हमें, क्या करता, क्या ये क्या रखता है यहाँ पे। तो चोर जो है, जैसे सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन के कपड़े उन्होंने पहने और अगले दिन, संडे का दिन था, इतवार का, और उस व्यापारी के घर पे पहुंच गए। अब व्यापारी ने सोचा कि भाई ये सेल्समैन है बेचारे, उनके लिए चाय वाय बनवाई और चाय ऑफर की उनको, वो बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए सेठ जी, हम कोई सेल्समैन नहीं है, हम तो चोर हैं और हम हर रोज हम आपके घर में चोरी करने की योजना बना रहे थे, रेकी कर रहे थे कई दिन से। लेकिन हम देखते हैं कि आप उस आम के पेड़ के पास कुछ रख के आते हो और हमने जो है
सब जगह देखा, सब जगह की तलाशी ली हमने, तो वहां गड्ढा भी खोद के देखा, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। आखिरकार आप वहां पे रखते क्या है? ये बात सुन के वो व्यापारी बड़े जोर से हंसा कि भाई देखो ऐसा है, मैं व्यापारी हूं और आजकल मेरा बहुत नुकसान चल रहा है, मेरे दिमाग में बहुत समस्याएं, बहुत टेंशन रहती है, और मैं उस आम के पेड़ के पास कुछ नहीं रखता, कुछ नहीं लटकाता। मैं बस इमेजिन करता हूं, बस सोचता हूं कि जितनी मेरे पूरे दिन की स्ट्रेस है, समस्याएं हैं, टेंशन है, मैं उस आम के पेड़ के ऊपर घर में आने से पहले लटका देता हूं, और सुबह उस आम के पेड़ के पास जाता हूं, अपने जरूरत का जो सामान है वहां से लेता हूं और फिर अपने दफ्तर चला जाता हूं। मैं जब भी घर आता हूं तो अपने पूरे दिन की स्ट्रेस, समस्याएं, टेंशन घर के अंदर नहीं लेके आता। इससे मेरे घर का माहौल भी एकदम सुख शांति में है, और किसी को ये नहीं पता कि आजकल मेरा इतना नुकसान हो चुका है, मैं इतना लॉस में चल रहा हूं, इतना नुकसान में चल रहा हूं। इसलिए समाज में, मार्केट में भी मेरी छवि, आज भी मेरी इमेज अच्छी है, क्योंकि मैं अपने घर में घुसने से पहले अपनी टेंशन जो है उस आम के पेड़ पे लटका देता हूं। और अगर वो टेंशन, वो समस्याएं मैं अपने दिमाग में रखूंगा तो हो सकता है मेरे को मानसिक तनाव हो जाए और मेरे घर में भी लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाए। इसलिए अपने पूरे दिन की समस्याएं, स्ट्रेस, टेंशन घर में घुसने से पहले उस व्यापारी की तरह आम के पेड़ पे लटका देनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई वो न्यूए खे होया आजकल बुढ़िया की हालत तो तुमने बेर आई है, किसी कदर हो रही बुढ़िया की, बार बार बना दे, बैठक में गिरते हैं भाई, और बैठक के सारे का पन्नी बाजती बुढ़े ने बेचारे ने बेरा ना के जा पोस्टड़े हम बाजता, कोई बात ना भाई। और भाई बासी कुशी जी मतलब जी बुढ़े ने सरकाए दे हैं। तो न्यूए एक बूढ़ा सकरात का दिन, और बूढ़े की पोती आ रही, और वह बूढ़े करना बना रखा हलवा, और बूढ़े ने बेचारे रखा तो गाट देखो उम्र भी चौकी हो रही, वो पोती करने लगी, लिया रही माँ मेरे दादा ने भी दिया हूँ हलवा। वो माँ बोली हाँ बेटी दिया, और वह छोरी ने पोती ने गालिया कटोरे में हलवा गरम गरम, और बूढ़े दौर पहुंची, दादा राम राम। बोले कुर्सी है बेटी पिछाणी को ने, बोला दादा मैं थी नन्नी, बोला ये नन्नी आजा बेटी, ठीक ठाक, हाँ दादा ठीक ठाक, गरम गरम हलवे कटोरा वह बूढ़े गोडे उधर दिया पोती ने। बूढ़ा बोले केले रही से नीचे से हो, हाँ दादा हलवा से और के से, और बूढ़ा गोले बनावा ले रखा जाए। हे बोले नन्नी हे के स्वाद है नन्नी, हे बोले तू तो बहुत काम ले नन्नी, और वह दो गोले और मारी गए इतना। हे नन्नी बोले के आ रहा है, बोले हलवा क्या गा, बोले हाँ दादा तेरी तो याद आज बिगा तो सकरात नहीं आ रही है दादा। और बूढ़े तो आखिरी का वो गोला और मारे का हलवेगार, बोले आ रही नन्नी यही बेटी, बोले नहीं बताया सकरात आज आ रही है, कोई दिन डट्टे भी की। तो एक और वह एक बुढ़िया हो गया बुखार, और वह कोडी कोडी पहुंची डॉक्टर के दोनों गंदी बेबे जा पिलसन लेन, और जाकर डॉक्टर बोला ताई राम राम है फूक दे, बोला तेरे राम राम ने मृगी में तो बुखार रहे थोड़ी दिक्कत थी, बोला कोई ना ताई बैठे। और वह डॉक्टर ने चेक वेक कराया, बोला ताई जाडा भी चढ़ा है, बोला जाडा के शायद जगह दो डे भी ना उतरता। अच्छा ताई, बोला बुखार रोज चढ़ा है, बोला ना भाई एक दिन छोड़ गए एक दिन चढ़ा, दवाई लेकर डॉक्टर। बोला अच्छा बारी बारी चढ़ता है, अरे बोला नहीं एक दिन छोड़ गए एक दिन चढ़ा है, हाँ बोला वही तो मैं कह रहा हूँ बारी बारी चढ़ता फिर दवाई लिखा है। बुढ़िया नाथ पकड़ लिया, डेढ़ तू गलत लिखा दवाई, बारी बारी ना चढ़ता है, एक दिन छोड़ गए एक दिन चढ़ा है। डॉक्टर बोला अच्छा नू बता कैसे। बुढ़िया ने देख जिस तरह आज चढ़ गया तड़के नहीं चढ़ेगा, परसों फिर चढ़ेगा, उसका अगले दिन फिर नहीं चढ़ेगा। डॉक्टर बोले हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ बारी बारी चढ़ता है। अब बोला डेढ़ बारी बारी ना चढ़ता, बारी बारी जब चढ़ा है, जब एक दिन तेरा चढ़ा है एक दिन मेरा चढ़ा है।